आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। ठेकमा में सत्यशोधक पत्रकारिता गौरव सम्मान 2025 का भव्य आयोजन। पत्रकारिता और मानवता पर हुई सार्थक गोष्ठी। क्षेत्र के पत्रकारों को किया गया सम्मानित। ठेकमा, आजमगढ़। सत्य, निष्ठा और समाज सेवा के मूल्यों को समर्पित सत्यशोधक पत्रकारिता गौरव सम्मान समारोह 2025 का आयोजन विकास खंड ठेकमा, आजमगढ़ में अत्यंत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। ये प्रेरक आयोजन डॉक्टर अभिषेक कुमार द्वारा दिव्य प्रेरक कहानियां मानवता अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सामाजिक न्याय के सशक्त हस्ताक्षर श्री भूपेंद्र सिंह मुन्ना, पूर्व प्रमुख विकास खंड ठेकमा एवं गोरखपुर के सौहार्द शिरोमणि संत डॉक्टर सौरभ पांडे जी महाराज। अपने संबोधन में श्री भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने कहा, पत्रकारिता केवल खबर नहीं बल्कि समाज की दिशा और दशा तय करने वाली शक्ति है। सत्य और निष्पक्षता पत्रकार का सबसे बड़ा आभूषण है जो लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। वहीं संत डॉक्टर सौरभ पांडे जी ने कहा, जब पत्रकारिता मानवता से जुड़ती है तभी उसका प्रभाव अमर बनता है। आज मीडिया को सत्य और सद्भाव की दिशा में पुनः जागरण की आवश्यकता है। समारोह में क्षेत्र के अनेक पत्रकारों, समाज सेवियों और शिक्षाविदों को सत्यशोधक पत्रकारिता गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। आयोजक डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य पत्रकारिता जगत में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन सरोकार की भावना को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता और मानवता पर भी एक सार्थक गोष्ठी का आयोजन किया गया। समारोह के अंत में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने एक स्वर में कहा कि सत्यशोधक पत्रकारिता ही वो दीप है जो इस युग में समाज को सही दिशा दिखा सकता है। अरे भैया, आप कहाँ आइए, आप आगे आइए, आप हमारे मेहमान हैं। दिशा में अभी चला दीजिए। कार्यक्रम और कोई बात हो जाते तब ठीक है। हमारे गोरखपुर जनपद से चल के आए मानवता, सामाजिकता, संस्कार को लेकर चलने वाले आदरणीय गुरुजी और उनके साथ चल के आए हुए एक वरिष्ठ पत्रकार साथी जो गोरखपुर से आए आदरणीय राय साहब, लाट घाट से चल के आए हमारे जिले में, हमारे ब्लॉक में हमारे पत्रकार साथी जो कि भोजपुरी फिल्म में कुछ कलाकार भी हैं जैसा हमें बताया गया है। आपका हमारे इस पूरे पत्रकार परिवार की तरफ से स्वागत है। पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान अपनी लेखनी के माध्यम से रखने वाले आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी जो हम सबके बड़े भाई हैं, हमारे प्रिय भाई रवि दीक्षित जी, चौहान जी, प्रधान जी सराना जो पत्रकारिता परिवार से हैं, अभी जुड़े हैं। आप समाज के लोक व्यवस्था के तीसरे स्तंभ के रूप में है। जैसे कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, उसी तरह से पत्रकार का एक अहम रोल है। समाज में पत्रकारिता इसलिए नहीं है कि किसी को पत्रकारिता दिखा करके उसको कुछ नीचा दिखाया जाए और पत्रकारिता की धौस जमाई जाए। हम लोग हैं क्या? जैसे हम छोटे से तिनके की तरह हैं, हम ब्लॉक की राजनीति में संघर्ष करके आप लोग के स्नेह प्यार से यहाँ पे बरकरार है। हमारी हैसियत बहुत छोटी है, लेकिन हमें वाणी, विचार, व्यवहार से ऐसा रहना चाहिए कि जिससे किसी के मन को ठेस न पहुंचे। अपने काम व्यवहार से ऐसा रहना चाहिए कि जिससे समाज न टूटे, परिवार न टूटे। बहुत सारे ऐसे समाचार न्यूज होते हैं जो आपके दिखा देने से होते हैं तो बिल्कुल सच, लेकिन आपके दिखा देने से इतनी ज्वलन समस्या हो जाती है कि लाइन ऑर्डर भी संभालना मुश्किल हो जाता है। वहाँ आप लोग आंख मूंदते भी हैं। बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं हैं जो आपके
कलम चला देने से, आपको दिखा देने से परिवार टूटता है। ऐसी बहुत सारी जगहों पे आप आंख भी मूंदते हैं, समाज का सहयोग भी करते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां सिस्टम फेल होता है, आपकी तीसरी आंख खुलती है तो सिस्टम के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। पत्रकारिता की ये पहचान है। लेकिन हम हैं क्या? जैसे आप हमारे जिले के हैं, क्षेत्रीय जिले स्तर पे आप पत्रकार हैं, हम हैं कहाँ? हम छोटी से राजनीति के एक छोटे से तिनके पे हैं। आप देश के राष्ट्रीय व्यवस्था के संपादक नहीं हैं, हम देश की राष्ट्रीय व्यवस्था में नहीं, लेकिन जो हमारी छोटी सी क्षमता है उसमें हमें समाज का, जिले का कुछ ऐसा ना लिखा पढ़ा जाए, कुछ ऐसा प्रयोग ना हो कि जहाँ लाइन ऑर्डर ना मेंटेन हो, कुछ ऐसा ना लिखा पढ़ा जाए जिससे सांप्रदायिक चीजें खराब हो। जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है, किसी कुर्सी पे बैठे हुए किसी वरिष्ठ अधिकारी की बनती है, उतनी जिम्मेदारी आप सबकी भी बनती है, और शायद हमसे बढ़ के आपकी बनती है, क्योंकि रोज आप समाज। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भाई आप खुद में ज्ञानी हैं, बड़े भैया हमारे ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, अच्छे वक्ता हैं, और आपका आदर है, सम्मान है हमारे इस जनपद में, हमारे इस गृह में। मैं आपका भाई हूं। अगर मेरे आदर, सम्मान, सत्कार में कहीं कोई कमी हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, हाथ जोड़ के। और मैं चाहूंगा कि मेरा ये परिवार जैसे बना है ठेकमा में, आजमगढ़ में, वैसे आप लोग अपना क्षेत्र का, समाज का, परिवार का और पत्रकारिता परिवार का, आप सबका स्नेह, प्यार, सौहार्द आपस में कायम रहे। क्षेत्र की जनता का अमन चमन कायम रहे। आप लोग हमारे ठेकमा से जो भी होनहार पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि आप लोग जैसे एक अलग पहचान है पत्रकारिता में हमारे क्षेत्र की, समाज की। हमारा क्षेत्र किसी विवाद में नहीं, हमारे क्षेत्र में अमन चमन कायम है। हमारे क्षेत्र में किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। हमारा क्षेत्र बहुत मर्यादित व्यवहार से, जहां आपको समाज की मर्यादा रखना है, सहयोग करना है, जहां शासन प्रशासन का सहयोग करना है, आप 2 कदम आगे बढ़ के करिए। हमारी एकता अखंडता, हमारे क्षेत्र की एकता अखंडता, जिले की मर्यादा बरकरार रहे, यही सहयोग आपसे चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तात्पर्य मानव सेवा से तत्पर नहीं है आपका। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी पत्रकारिता जो मानवीय संवेदनाओं को, पीड़ित मानवता का छुटकारा उसे दिलाए, और पीड़ित मानवता से छुटकारा उसको मिली जब आपकी कलम ग्राम क्षेत्र के उन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी जो 3 दिन से जिसके घर भोजन नहीं बना, और उसके घर गए और आपने लिखा कि 3 दिन से परिवार भूखा है, राशन कार्ड नहीं बन पाया। उस दिन आपकी पत्रकारिता सार्थक होगी जब एक बेटी 36 साल की हो गई होगी, अर्थ के अभाव में उसका विवाह नहीं हो पा रहा, उस दिन उससे सहमति के आधार पर आपकी कलम चली कि सहयोग की दरकार, और एक बिटिया की शादी हो गई। उस दिन आपकी पत्रकारिता पूर्णतः सार्थक हो जाती है। आप अपने जीवन में आप पत्रकारिता के माध्यम से एक राशन कार्ड बनवा दिए, एक वृद्धावस्था पेंशन करा दिए, एक विधवावस्था पेंशन करा दिए विधवा का, तो निश्चित आपकी पत्रकारिता सार्थक हो जाएगी। पत्रकारिता सार्थक उस दिन नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके यशो के द्वारा दिए गए विज्ञप्ति को प्रकाशन करके उसके ग्रुप में पहुंचा करके सुबह जो 4 बजे खबर आई यशो को भेजा, यशो ने कहा धन्यवाद, आप प्रसन्न हो गए, वो कहे चाय पीना चाहता हूं, आप कल पहुंच गए चाय पीने। उस दिन समझ गए कि आपकी कलम संवेदनशील नहीं है। एक दिन आपके कलम से एक अनपढ़ छात्र जो पढ़ न रहा हो, गरीबी के अभाव में, और उसका एडमिशन बेहतर विद्यालय में हो गया, उस दिन आपकी पत्रकारिता सार्थक होगी। दूसरी बात, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान देना होगा। हम लोग जो नहीं करना है हम लोग ही करते हैं, और जो करना है उसे नहीं करते। हमें क्या चाहिए, आज ये खबर बड़ी होनी चाहिए
कि आजम के इतिहास में काफी दिनों के बाद 21 पत्रकारों का, जिन्होंने अपने पत्रकारिता के माध्यम से अपने क्षेत्र को प्रकाशित किया है, वो सम्मानित होंगे। इस दिन जब खबर ये बनेगी, बड़ी खबर, तब जानेंगी पत्रकारिता हुई, तब गोरखपुर का पत्रकार सम्मानित होगा। ये खबर दिल्ली जाएगी, दिल्ली के संगठन उस पत्रकार को सम्मानित करेंगे। क्यों? अरे भाई अच्छा पत्रकारिता किया, और ये पूरे भारतवर्ष के पत्रकारों का सम्मान बढ़ता जाएगा। ये खबर है। खबर ये नहीं कि एक एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति मर गया, ये बहुत बड़ी खबर नहीं। ये हाइपोक्रेट्स नहीं है कि एक मर्डर हो गया और उस मर्डर को हम पत्रकारिता बना के प्रथम पेज पे परोस देते हैं। अपराध का सिलसिला नहीं रुक रहा। क्या हो जाएगा इससे? और हम परेशान किस में हैं? मैंने अपने पत्रकारों से कहा है, हम खबर बनाते हैं, सनसनीखेज का है, यस्सो रहे मुस्तैद, मेला संपन्न। ये कौन सी खबर भाई? यस्सो मुस्तैद नहीं रहते तो मेला संपन्न नहीं होता। जिस समय यस्सो नहीं थे, क्या मेले संपन्न नहीं होते थे? उससे हमारे घर शादी में तो यस्सो नहीं रहते हैं, हम 1000 लोगों को खिला पिला लेते हैं और शांति से। खबरों को हम अलग बना के पेश कर रहे हैं।